हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ पानी रे पानी। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके हिंदी के ब्रिज कोर्स का कुछ छूट गया है पीछे का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जिसमें हिंदी के सारे कार्यपत्रक हमने डाल रखे हैं। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं पाठ पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी, है ना बच्चों। अभी तो बरसात का मौसम है, आपको ये बात समझ भी होगी कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बात हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो आपने भी अपनी भूगोल की किताब में जल चक्र जरूर पढ़ा होगा बच्चों, कि पानी कैसे आता है ना, और धरती पर इकट्ठा होकर फिर समुद्र में चला जाता है और समुद्र के द्वारा फिर भाप बनती है और भाप के द्वारा वापस बादल बन जाते हैं और बादल फिर धरती पर बरस जाते हैं। तो इस तरह से एक पूरा जल चक्र चलता रहता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है ना बच्चों। कैसा अजीब सा चक्कर, सोचो। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। भोर सवेरे मतलब बहुत जल्दी सुबह सवेरे आ जाता है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती, मतलब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी होने लग जाते पानी भरने के लिए। आपने भी देखा होगा, पेपर में पढ़ा भी होगा। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगा, है ना बच्चों। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं तो बहुत पानी ही पानी बहने लग जाता है, बाढ़ आ जाती है, और कहीं ऐसा हो जाता कि पानी ही नहीं है, सूखा पड़ गया है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं, है ना बच्चों। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए तो सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है ना। बहुत अधिक पानी गिरता है जिस प्रदेश में, वहां तो बाढ़ आ जाती है, और कुछ प्रदेश ऐसे रह जाते हैं कि वो सूखे रह जाते हैं, है ना बच्चों। आपने भी टीवी में देखे होंगे कि अभी कौन कौन से प्रदेशों में बाढ़ आ रही है। शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। तो बच्चों, पानी जहाँ पे भी इकट्ठा होता है, चाहे वो छोटे बड़े तालाब है, झील में, तो वहां से पानी धीरे धीरे रिस के धरती के अंदर जाता है और धरती के अंदर जाने के बाद वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। यदि धरती के अंदर पानी जाकर इकट्ठा हो जाएगा तो हम धरती के अंदर के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या स्थिति है कि धरती का जो पानी, उसका हम इतना अधिक प्रयोग कर रहे हैं कि जमीन के अंदर पानी कम होता जा रहा है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है ना। यदि हम जल भंडारों में पानी भरते रहेंगे, वहां जल इकट्ठा होगा तो धीरे धीरे रिसकर धरती के अंदर जाएगा, और हमारा भूजल का भंडार है, मतलब जमीन के अंदर जो जल है उसका भंडार है, वो समृद्ध हो जाएगा। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग
इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। हमने क्या करा कि जहाँ जहाँ तालाब थे उसको जमीन के लालच में हमने उसको भर दिया, कचरे से भर दिया या फिर उस तालाब को जमीन बना दिया है ना, उसमें मिट्टी डाल के उसको खत्म कर दिया और उसका उपयोग अपने मकान बनाने में, फैक्ट्रियां बनाने में करने लग गए। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, मतलब बरसात के पानी को हम इकट्ठा करने की कोशिश करें जमीन में। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ये अनुपम मिश्र का लेख है बच्चों, है ना, अनुपम मिश्र का लेख है ये, जो कि आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में है और इसमें पानी के महत्व के बारे में बताया गया है।